मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल अरफिन और आप देख रहे हैं आईजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के प्रीपोजिशन वीडियो के इस लेक्चर वीडियो में। और मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूं आज प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए वीडियो के अंत तक प्रीपोजिशन एट का प्रयोग। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रीपोजिशन एट का अर्थ होता है पर और में। ये दोनों के अर्थ के लिए हम, है ना, जहां किसी हिंदी वाक्य में पर या में का अर्थ होता है तो वहां पे पर और में के अर्थ को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें भी कुछ कार्यक्रम है कि आप एट का प्रयोग कहाँ कहाँ किस अर्थ में और किस सेंस में करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अगर पर या में लगा हो तो वहाँ एट लगा दे, जी नहीं, इसका एक अलग प्रयोग है। वही चीज के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ये प्रीपोजिशन एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ओके, छोटे स्थानों के लिए इसका मतलब ये हुआ कि वैसे जगह जो एक निश्चित अस्थाई जगहों पर है, वो अपनी जगह पर है, निश्चित जगह पर है, उस निश्चित जगह का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन, पार्क, है ना, स्कूल। आपको कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, दरवाजा, गेट। तो ये कुछ ऐसे जगहों का नाम है जो अपनी जगह स्थित है। और आप जब यहाँ पे किसी चीज के होने या करने का बोध कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसके नियरनेस से, आप उसके नजदीकी में हैं, आप वहां पर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। जैसे अब कहा जाए दरवाजा पर, तो दरवाजा पर का अर्थ ये नहीं होता है कि मतलब दरवाजे के ऊपर आप चढ़े हुए हैं, जैसे दरवाजा की वाले उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और चढ़ कर कोई काम कर रहे हैं, नहीं। वहां अगर आप चढ़ कर कोई काम कर रहे होते हैं तो ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन अब दरवाजा के पास है, ये दरवाजा और उसके पास आप खड़े हैं तो वहां पे एट का प्रयोग होगा। उसी तरीके से छोटे स्थान, जैसे अब आते हैं छोटे स्थान में हम लोग बात करते हैं, जैसे बड़े शहर, छोटे शहर। एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग और छोटे शहरों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी शहर के किसी पार्टिकुलर जगह, कोई खास जगह के बारे में अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो उस जगह के नाम, उस जगह के पहले आपको एट का प्रयोग करना और शहर के पहले इनका प्रयोग करना। तो आइए हम लोग इसको और विस्तार से जानते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हुए। देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा, ही इज वेटिंग फॉर यू एट स्टेशन। मतलब ये हुआ कि वह स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहा है। तो स्टेशन जो है वो एक निश्चित जगह पर है ना, और उसका एरिया जो है, उसका क्षेत्र जो है वो एक निश्चित है। तो जब निश्चित क्षेत्र, निश्चित एरिया का बोध होता है तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, दे लिव एट न्यू एरिया इन औरंगाबाद। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने दो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, एक एट और एक दूसरा है इन। तो आप एट और इन, इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे एट लगाया गया क्योंकि न्यू एरिया जो है एक जगह है और वो एक औरंगाबाद शहर में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारा एरिया है, बहुत सारा मोहल्ला है, बहुत सारा इलाका है। तो उस सभी क्षेत्र, इलाके, उस एरिया के बारे में ना कहकर किसी पार्टिकुलर, किसी खास एरिया के बारे में कहा जा रहा है। और उस एरिया का जब नाम लेते हैं तो उसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। और शहर चूंकि बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ रहे होंगे कि एट का प्रयोग न्यू एरिया के पहले हम करेंगे। उसी तरीके से आप किसी भी जगह, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह, जैसे मान लिया कि आप अमेरिका में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, आप किसी विदेश में हैं और वहां से आप ये बता रहे हैं कि मैं भारत के न्यू दिल्ली में रहता हूँ, मैं न्यू दिल्ली में, यानी भारत के न्यू दिल्ली में रहता हूँ। तो भारत एक बहुत कंट्री है, एक बहुत बड़ा सा देश है जहाँ पे बहुत सारे शहर हैं और उस शहर, किसी पार्टिकुलर शहर के बारे में आप जिक्र करें, वहाँ एट का प्रयोग करेंगे और कंट्री के नाम के पहले इनका प्रयोग। तो अगर आप इस तरह से कहना चाहें कि मैं भारत के न्यू दिल्ली में रहता हूँ, है ना, तो आप क्या कहेंगे, आई लिव एट न्यू दिल्ली इन इंडिया। ओके, तो पहला एग्जांपल आप इस तरह से समझ गए। अब आइए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग दूसरे अर्थ में। प्रीपोजिशन एट का प्रयोग आइए किसी त्योहार या अवसर के साथ। मतलब ये होता है कि जब आप किसी त्योहार के बारे में
किसी फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं या किसी खास अवसर, किसी खास समय, किसी खास इवेंट, घटना के बारे में आप व्यक्त कर रहे हैं तो वहां पर भी एट का प्रयोग करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, पापा विल कम एट दिवाली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पापा दिवाली में आएंगे, है ना, दिवाली पर आएंगे। दूसरा है हिज फैमिली इज कमिंग एट माई बर्थडे, यानी उसका परिवार जो है मेरे बर्थडे पर आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दिवाली एक फेस्टिवल हो गया और यहाँ बर्थडे, माई बर्थडे, ये एक खास ओकेजन हो गया, है ना, एक अवसर हो गया। तो इन दोनों जगहों पे आप देख रहे हैं कि एट का प्रयोग है। अब आइए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग दूसरे अर्थों में। प्रीपोजिशन एट का प्रयोग अब हम लोग करते हैं दक्षता या कमी, यानी आप किसी व्यक्ति की एबिलिटी, उसकी योग्यता, उसकी दक्षता के बारे में बता रहे हैं या उसकी कमी के बारे में व्यक्त कर रहे हैं तो वहां पर भी एट का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, माय फ्रेंड इज गुड एट पोएट्री, मेरा मित्र पोएट्री में, कविता में अच्छा है। तो कविता एक जो है पार्टिकुलर एक उसकी एबिलिटी, दक्षता होगी, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह शी इज पुअर एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा, वो मैथमेटिक्स में पुअर है, यानी वो मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो यहाँ पर भी एट का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए, प्रीपोजिशन का अगला प्रयोग है समय के साथ, यानी समय का बोध कराने के लिए अगर आप निश्चित समय का बोध कर रहे हैं तो वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। जैसा एग्जाम्पल, शी अराइव्ड हियर एट 5:30, वह 5:30 में यहाँ पहुंची। She arrived here at 5:30, वह 5:30 में यहाँ पहुंची। They will meet you at night, वे लोग रात में तुमसे मिलेंगे। तो यहाँ पर एट का प्रयोग बता रहा है कि आप नाइट जो है वो एक पार्टिकुलर समय के बारे में बोध हो रहा है, तो वहां पे आप एट का प्रयोग करेंगे, एट नाइट। अगला प्रयोग है, एट का प्रयोग हम मूल्य, दर को बोध कराने के लिए करते हैं। जब प्राइस की बात होती है, कीमत की बात होती है, तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, द शॉपकीपर वाज सेलिंग मैंगोज, शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है वो आम बेच रहा था एट ₹80, यानी 80 रुपए में पर केजी। तो यहाँ पर आप रेट की बात कर रहे हैं तो रेट के पहले एट का प्रयोग करेंगे। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है, ही बॉट अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदा एट 50% डिस्काउंट, यानी 50% डिस्काउंट के लिए उसने एक शर्ट खरीदा है, तो यहाँ पर भी एट का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए, एट का प्रयोग अगला अर्थ कहाँ होता है, तो एट का अगला प्रयोग है कि वो उम्र बताने वाले शब्द के पहले, जब आप किसी व्यक्ति का एज बता रहे हैं, उम्र बता रहे हैं, उसकी आयु बता रहे हैं, तो आयु बताने वाले शब्द के ठीक पहले एट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 70, यानी मेरे दादाजी 70 साल की उम्र में डेथ कर गए, मृत्यु कर गए, स्वर्गवास कर गए। तो यहाँ पे भी एट का प्रयोग हो रहा है, एट द एज ऑफ 70, उम्र को बताने के लिए यहाँ पे भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया। शी गॉट मैरिड एट 26, वह 26 साल की उम्र में शादी की। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 26 जो है, 26 जो है वो एक एज बता रहा है, तो वहां पर भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया। अब आइए प्रीपोजिशन एट का अगला प्रयोग। प्रीपोजिशन एट का अगला प्रयोग है ईमेल एड्रेस को बताने के लिए किया जाता है। ईमेल एड्रेस मतलब जैसे आप कभी बातों में ऐसा करते हैं कि हाँ वो इस ईमेल पर मेरा मैसेज भेजा गया क्या, तो उस ईमेल एड्रेस को बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं, प्लीज ईमेल मी एट abc.gmail.com। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एट यहाँ पे जो लगाया गया वो एक ईमेल नेम के पहले एट का प्रयोग किया गया। उसी तरह दूसरा एग्जांपल, ये रिसीव अ मैसेज एट xyz@yahoo.com। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एट का प्रयोग ईमेल के पहले किया गया। अब आइए एट का अगला प्रयोग, कि एट का अगला प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स, एट का अगला प्रयोग है अस्थायी कार्य के लिए, यानी जब हम टेम्पोररी वर्क के बारे में बात करते हैं। टेम्पोररी वर्क मतलब होता है ये कि कोई अस्थायी कार्य हो, है ना, तो उस अस्थायी कार्य का बोध कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट वर्क, वह काम पर है ना, तो वह काम पर भी हो गया। माय फ्रेंड्स वेयर बिजी एट देयर होमवर्क, मेरे मित्र जो है वो अपने गृह कार्य पर व्यस्त हैं। तो ये दोनों वाक्यों में आपने देखा कि एट का प्रयोग हुआ। अब आइए